जय हिंद। बिहार होमगार्ड का वैकेंसी निकल गया है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम लोग आज क्लियर करेंगे। जिनको कंफ्यूजन होगा वो देखिएगा। बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 में लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये आप लोग को पता होगा। आपका चयन शारीरिक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पे होगा। चयन की जो प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो शारीरिक परीक्षा होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल क्या है वो सभी लोग आप लोग जानते हैं। उम्मीदवारों को तय शारीरिक मानकों को पे खरा उतरना होगा, बिल्कुल उसे पास करना होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में आएगा दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भर्ती के समय सभी जरूरी कागजात जांचे जाएंगे आपके। उसके बाद आपको 3 नंबर में मेडिकल, जो चिकित्सा परीक्षण होता है वो होगा। उम्मीदवारों का सेहत का परीक्षण होता है वो किया जाएगा। अब है कि भर्ती में क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, डॉक्यूमेंट जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें क्या जरूरी है, या पूरा भर्ती के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जरूरी कागजातों को पहले से तैयार कर लें। सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिस मैट्रिक इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आपको रखना होगा। 10th और 10+2 दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना होगा। जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल अनिवार्य है। ओबीसी, एसी, एसटी तीनों वाले के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। निवास प्रमाण पत्र बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण देता है, इसे बनाना होगा आपको। निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र रखना होगा। पहचान पत्र के लिए आपका आधार कार्ड, मतदाता पत्र, पैन कार्ड इत्यादि आपको रखना होगा। इन सभी चीजें। ऑनलाइन आवेदन की पावती प्रिंट आउट भर्ती प्रक्रिया के लिए भी अनिवार्य है। जो आप ऑनलाइन करेंगे उसका जो प्रिंट आउट होगा उसे भी आप अच्छे तरीका से रखिएगा, वो भी आपको भर्ती में खोजा जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो हाल ही में खींची, बिल्कुल न्यू फोटो खिंचा लेना यार, क्या दिक्कत है। बिल्कुल न्यू फोटो। कई लोग होते हैं जो बहुत ओल्ड फोटो दे देते हैं, इसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप लोग नया फोटो दीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद जरूरी है। जब आप वेरिफिकेशन जाएगा तब ये जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप सब कुछ पास कर लीजिएगा उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, शारीरिक रूप से फिट होने का प्रमाण, ये आप प्रक्रिया के बाद होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र, पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र के मतलब है कि अगर आप पहले से किसी सरकारी सेवा में किसी नौकरी कर रहे हैं तो आपको भी यहां दर्शाना होगा कि हम इस सेवा में कार्यरत हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर भर्ती अधिसूचना में मांगा जाए तो आपको देना होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। बैंक पासबुक की कॉपी, एक बैंक पासबुक का कॉपी भी आपको लिया जाएगा। सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बेहद जरूरी है। इससे आपको हर जानकारी आपका ईमेल पे और आपका मोबाइल पे आते रहेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल जो आपको मोबाइल नंबर चालू है, जो आपका ईमेल आईडी चालू है, उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर को आप दीजिएगा इसमें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और है जिसको हम लोग देखेंगे। पुराने जाति प्रमाण पत्र 2015, 17, 18 का मान्य नहीं होंगे, नया बनवाना जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल 15, 17, 18, 20 का नहीं मान होगा, बिल्कुल नया बनवा लेना है। सभी दस्तावेज ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ ले जाएं। दस्तावेज जब ले जाना है तो आप बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है और एक फोटोकॉपी उस पर अटेस्टेड कर लेना है, और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है जब आप जाएंगे भर्ती में तक। अगर कोई दस्तावेज नहीं बना है तो अभी से आवेदन करके बनवा ले। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको मार्कशीट भूल गया है या फिर नहीं निकला है या फिर किसी प्रकार के अन्य, तो आप अभी से ही बिल्कुल बीएसईबी से कांटेक्ट करके और बनवा ले किसी भी प्रकार से। सभी दस्तावेजों का एक फोल्डर व्यवस्थित करके रखें ताकि भर्ती के समय परेशानी ना हो।
ये बेहद सभी जो कागजात हैं धीरे धीरे संभालना सीखिए और एक फाइल बनाइए प्रॉपर, उसमें रखिए। उसके बाद ओबीसी, बीसी, ईबीसी के लिए एनसीएल प्रमाण पत्र के कुछ जानकारी भी मैं आप लोगों को दे दूं। एनसीएल नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र सिर्फ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है, दूसरे के लिए नहीं, सिर्फ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। अब है इसकी जो वैधता है 1 साल होती है, यानी 2024-25 में जारी किया गया एनसीएल ही मान होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 साल का मान होता है, तो 2024 से पहले का जो भी एनसीएल बना होगा वो मान्य नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल एनसीएल बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास पुराना एनसीएल 2023 या उससे पहले का है तो तुरंत नया बनवा ले। ये मैं एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए एनसीएल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ही काफी है। एससी एसटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र। एनसीएल प्रमाण पत्र जिला अधिकारी डीएम से या फिर अनुमंडलाधिकारी एसडीओ या एसडीएम से बिल्कुल जारी किया जाएगा, मान्य होगा। इसे आप लोग ध्यान दें। तो ये होमगार्ड के लिए जो भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, इन सभी दस्तावेजों को तैयार कर ले। भर्ती से जुड़ी नया अपडेट भी जानकारी लेते रहे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं फिर अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।